नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट पे फोरमैन जो कि मोटर कार गैरेज के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है, ग्रुप सी पोस्ट है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 2 पोस्ट है। अभी इलेक्शन चल रहा है, कल रिज़ल्ट निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अलग अलग स्टेट से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जॉब नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आना लग जाएगा। टोटल वैकेंसी दोस्तों, सैलरी आप लोगों को मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300 का पे स्केल, यानी लेवल 5 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक में, मोटर व्हीकल मैकेनिक में ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NCVT या फिर SCVT के द्वारा सर्टिफाइड। दोस्तों, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, यानी मोटर मैकेनिक में 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट UR एंड EWS मेल के लिए 18 से लेकर 37 ईयर, UR एंड EWS फीमेल के लिए 18 से लेकर 40 ईयर, EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से लेकर 40 ईयर। दोस्तों, यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक पोस्ट EBC कैंडिडेट के लिए है और दूसरा पोस्ट UR कैंडिडेट के लिए है। बाकी कास्ट के लिए ज़रूरी नहीं है डिटेल्स। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन पटना बिहार। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। 2 पोस्ट है, इसलिए दिल छोटा मत कीजिएगा। हो सकता है ये 2 पोस्ट आपके लिए ही इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, किस्मत अच्छा होगा तो लग जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बताने वाला हूँ रिटन एग्ज़ाम, सिलेबस और इंटरव्यू किस प्रकार होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 31 मई 2024 से स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 21 जून 2024। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर UR और EBC दोनों कैंडिडेट के लिए 1,000, सिर्फ 2 ही पोस्ट है EBC और UR के लिए, और इनके लिए 1,100 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी दर्ज किया गया है, ठीक है। ऑफिशियल से www.patnahighcourt.gov.in। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं। दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 28 में 2024 को निकला था। एडवर्टाइजमेंट नंबर PAC/03/2024, 31 मई से 21 जून, और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 23 जून 2024 के भीतर आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट क्लियर करना होगा। ये है वैकेंसी। UR के लिए 1 पोस्ट, EBC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। बाकी कास्ट के लिए अलग अलग बोला गया है, लेकिन पोस्ट ही है 2 कास्ट के लिए, तो बाकी के लिए डिटेल्स यहाँ पर देने की क्या ज़रूरत था मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी, कौन अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, ऑल इंडियन कैंडिडेट। कौन कौन इंडियन कैटेगरी में आता है देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर माइग्रेटेड पर्सन भी है, जो लोग इंडिया में परमानेंटली रहने के लिए आया था, उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटस है, मैरिचुअल स्टेटस। जिनका 2 बीबी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो तो, अगर आप महिला हो, अगर आपने एक शादीशुदा बीबी रहते हुए किसी मर्द से शादी किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, UR मेल के लिए 37 ईयर मैक्सिमम, UR फीमेल के लिए 40 ईयर मैक्सिमम, और EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप EBC कैटेगरी से हो तो मेल फीमेल दोनों के लिए 40, UR फीमेल के लिए 40, UR पुरुष कैंडिडेट के लिए 37। क्वालिफिकेशन आप लोग देख चुके हो, मैंने बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। 1 जनवरी 2024 के अनुसार क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द, अगर आपने 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। प्रेफरेंस मतलब प्रीफर किया जाएगा। अगर आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस, मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फोरमैन स्किल टेस्ट। अब जिस फोरमैन, यानी फोरमैन स्किल मतलब मैकेनिक मोटर व्हीकल का जो दक्षता है आपका, उसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू। पास मार्क दिया है, देखिए क्वालिफाइंग मार्क आपको कितना पाना होगा।
यहाँ पर 40% पाना होगा रिटन टेस्ट में और 30% पाना होगा इंटरव्यू में। ठीक है, कितना पाना होगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने आप लोगों को बताया, UR BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1100 रुपया। दोस्तों इतना क्या ज़रूरत है इतना कास्ट की डिटेल्स देने की, सिर्फ UR के लिए पोस्ट है और EBC कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। ठीक है, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, दोस्तों सेंटर फॉर एग्जामिनेशन वो पटना सिटी में होगा। अनाउंस होल्डिंग कैंडिडेट इन द सिटी ऑफ पटना। ठीक है, पटना में ही होगा। यहाँ पर प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरह से आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, थोड़ा यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा। वीडियो 6 मिनट 40 सेकंड का हो गया। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप लोग यहाँ से पढ़ के भी देख सकते हो। आजकल इतना पढ़े लिखे सब लोग हो। ठीक है, मैं अभी एग्ज़ाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड, जो आप मैकेनिकल ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है ITI सर्टिफिकेट, वहाँ से 75 मार्क आएगा, 75 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम 75 मार्क। उसके बाद जनरल अवेयरनेस GK 10 मार्क, जनरल इंग्लिश 10 मार्क, जनरल हिंदी 5 मार्क, टोटल 100 मार्क। 100 में से आपको पाना होगा 40। आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटा। फोरमैन स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी फोरमैन स्किल टेस्ट जो लिया जाएगा वो आपको पास होना होगा। ठीक है, पास करना होगा, दक्षता आपके लिया जाएगा काम का। ठीक है, और इंटरव्यू 10 मार्क, 10 में से आपको 3 पाना होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट शैल बी कौन सा 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ। सो दे आर नॉट नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई भी गलत जवाब होने से आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा आंसर कर सकते हो। ये आपका एक फ़ायदा है। देखिए सिलेबस फॉर द मोटर व्हीकल ट्रेड, मोटर व्हीकल ट्रेड से जो आपका 75 मार्क का MCQ आएगा, आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। प्लान एंड प्रिफरेंस, प्लान एंड परफॉर्म बेसिक फिस्टनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन, ये जो फिटिंग वगैरह है, प्लान परफॉर्म, सही टूल का यूज़ करना, सही चीज़ का इस्तेमाल करना। ठीक है, मार्किंग टूल्स, मेज़र, ये अलग अलग जिसमें चीज़ दिए गए हैं, कैलिबर, माइक्रोमीटर, टेलीस्कोप, ये सब यूज़ करके आप लोगों को ये फिटिंग वगैरह का काम करना आना चाहिए होगा। ठीक है, और भी क्या क्या आना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, प्लान एंड परफॉर्म बेसिक फिटिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन बाय यूजिंग करेक्ट हैंड टूल्स, मतलब सही टूल्स यूज़ करके आपको काम करना होना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका भी टेस्ट लिया जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 नंबर पे टेस्ट वेरियस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का भी टेस्ट होगा, जिसमें यूजिंग प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको सही तरह से यूज़ करना होगा। ठीक है, मेजरमेंट भी करना होगा एंड कंपेयर द डाटा यूजिंग स्टैंडर्ड पैरामीटर। उसके बाद दोस्तों चेक एंड इंटरप्रेट व्हीकल स्पेसिफिकेशन डाटा एंड VIN एंड सिलेक्ट ऑपरेट वेरियस सर्विस स्टेशन इक्विपमेंट। दोस्तों आपको अलग अलग जो चेकिंग व्हीकल स्पेसिफिकेशन, अलग अलग व्हीकल को आपको पहचानना होगा, डाटा अलग अलग नॉलेज होना चाहिए आपको। ओवरहोल इंजन एंड चेक फंक्शनलिटी, इंजन ओवरहोल इंजन एंड चेक, जो इंजन का जो नॉर्मल डिफेक्शन है वो चेकिंग वगैरह से वो आपको इंजन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ट्रेस टेस्ट एंड रिपेयर कूलिंग एंड लुब्रिकेंट सिस्टम ऑफ इंजन, इंजन का लुब्रिकेंट कैसे ठंडा होता है, गर्म होता है, टेस्ट कैसे कैसे वो आपको जानना होगा। उसके बाद ट्रेस एंड टेस्ट इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ इंजन, इंजन कैसे अंदर लेता है और कैसे बाहर छोड़ता है, इंजन से हवा धुआं निकलता है, वो भी आपको जानना होगा। ठीक है, टेस्ट इंजन परफॉर्मेंस एंड सेट इडलिंग स्पीड, दोस्तों कार्ड का सब चीज़ मैं नहीं जानता, आप लोग अगर आपने कोर्स किया है तो आपको ये मालूम होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मॉनिटर इमिशन एंड व्हीकल एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिमम पोल्यूशन एज पर इमिशन नॉर्म्स, तो पोल्यूशन की नॉर्म के हिसाब से आपको मोटर व्हीकल से जो इमिशन, वो जो बाहर निकलता है धुआं वगैरह, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो भी नॉर्म्स के हिसाब से, जो पोल्यूशन नॉर्म्स है पोल्यूशन अथॉरिटी का, उसके हिसाब से आपको जानना होगा कितना धुआं आना चाहिए, किस प्रकार का धुआं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो आपको जानकारी में रहना चाहिए। कैरी आउट ओवरहोलिंग एंड ऑल्टरनेटर एंड स्टार्टर मोटर, मतलब वाला वाला ऑल्टरनेटिव चीज़ें आप लोगों को
कैरी करना होगा, किसकी ऑल्टरनेटिव चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे, ये सब आपको जानना होगा, ठीक है। बाकी थोड़ा आप लोग ऐसे दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं गाड़ी कभी चलाया नहीं और गाड़ी मुझे चलाना आता भी नहीं है, इसलिए गाड़ी का आपका सारी चीज़ का बारे में मुझे मालूम भी नहीं है, इसलिए आप भी लोग देख लीजिए। अगर आपने कोर्स किया तो आप लोगों को लाइन देखने से ही मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क आएगा। क्या पढ़ना होगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस डिजाइन द नॉलेज करंट इवेंट करंट अफेयर्स होगा एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज में educated person. The test will include question relating to current affairs and national importance and state importance. दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर करंट अफेयर्स में ही ध्यान दिया जा रहा है, जो कि आम जिंदगी में हो रहा है और डेली हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रहे हैं वो आप वहीं से आपका यहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड लिटरेचर। उसके बाद करेक्ट यूजिंग ऑफ वर्ड का सही यूज़ करना, फेज एंड इडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। आपको थोड़ा लिखना भी आना चाहिए सही तरह से लैंग्वेज, ठीक है। प्रीसियसली एंड इफेक्टिवली, मतलब आप लोगों को करेक्टली लिखना होगा, इफेक्टिवली आप लोगों को दोस्तों ये जो लिखेंगे वो लिखना होगा। द क्वेश्चन विल बी ऑर्डिनरीली कवर वोकाबुलरी, जैसे कि वोकाबुलरी, ग्रामर आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको मतलब स्पेलिंग कहीं पे अगर गलत हो जाते तो आपको वहाँ से निकलना होगा, चाहिए यहाँ पर गलत हुआ है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्शन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपको पढ़ना होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको पढ़ना होगा। ये 10 मार्क का इंग्लिश के लिए आप लोगों को बहुत सारी पढ़ना होगा दोस्तों। हिंदी, उसके बाद जनरल हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता है, आप लोग ऐसे देख लीजिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा दोस्तों। ये है आपके लिए मोटे तौर पर नोटिफिकेशन। फोरमैन स्किल टेस्ट किया लिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू किस प्रकार से, 10 मार्क का इंटरव्यू होगा, 3 मार्क आपको पाना होगा। कैसे आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब स्टेप फॉलो करके आप लोग अपने आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बड़े करके दिया हुआ है, मोटा करके कैसे कैसे कहाँ पर जाना होगा, किस तरह से क्या करना होगा, ठीक है। सब कुछ OTP कैसे आएगा नहीं आएगा सब लोग यहाँ पर दिया हुआ है एकदम बड़े अक्षर में, बस क्लिक करते जाइएगा और अप्लाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को देना होगा यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन करके। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है और अप्लाई लिंक भी। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके जाइएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।